नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता दिवस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी 15 अगस्त 2024 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग ज़रूर दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त पर झंडा कहाँ फहराया जाता है। दोस्तों, आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 अगस्त पर जो झंडा फहराया जाता है कहाँ पर फहराया जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना, लाल किला में दोस्तों जो झंडा फहराया जाता है। और कौन फहराते हैं दोस्तों झंडा को? जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही दोस्तों लाल किला पर 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हर एक एग्जाम के लिए। तो आपको दोस्तों याद रखना, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका दोस्तों डिजाइन वो किसने बनाया था। तो आपको याद रखना दोस्तों, पिंगली वेंकैया के द्वारा दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन तैयार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बार 15 अगस्त 2024 की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। यानी दोस्तों 15 अगस्त 2024 की जो कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी। यानी कल आपका 15 अगस्त है, ठीक है। तो आपको दोस्तों याद रखना है, इस बार यानी 15 अगस्त 2024 की जो वर्षगांठ मनाई जा रही दोस्तों, इस बार दोस्तों 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही। कौन सी? 77वीं। अगर बात करें दोस्तों कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, यानी कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है इस बार, तो दोस्तों वो है आपका 78वां दोस्तों स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों इसकी जो वर्षगांठ मनाई गई थी वो 15 अगस्त 1948 को मनाई गई थी। तो इसलिए इस बार दोस्तों स्वतंत्रता जो दिवस है वो 78वां होगा। और अगर बात करें इसकी वर्षगांठ कौन सी होगी, तो 77वीं होगी। तो ये बात आपको याद रखना है, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं। देखिए, अभी हमने आपको बताया भी है कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं। तो दोस्तों जो देश के प्रधानमंत्री होंगे वर्तमान समय वही फहराएंगे। तो हमारे देश के वर्तमान समय प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो स्वतंत्रता दिवस पर यानी कल 15 अगस्त 2024 को झंडा लाल किला में फहराया जाएगा। तो आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त यानी भारत 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। देखिए, अभी हमने आपको बताया है कि जो भारत 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तो दोस्तों 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर बात करें वर्षगांठ कौन सी मनाएगा, तो वर्षगांठ दोस्तों आपकी 77वीं होगी इस बार। तो आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त 2024 को लाल किले से कौन सी बार झंडा फहराएंगे। यानी अब तक दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये कितनी बार झंडा फहरा चुके हैं लाल किला से। तो दोस्तों इस बार जो है ये जो झंडा फहराने वाले हैं यानी 15 अगस्त 2024 को कौन सी बार होगा दोस्तों? 11वीं बार दोस्तों ये झंडा फहराने वाले हैं, यानी कल 15 अगस्त 2024 को, ठीक है। अब तक ये 10 बार फहरा चुके हैं और 11वीं बार दोस्तों 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर ये जो है झंडा फहराने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है। यानी दोस्तों इस बार जो है 15 अगस्त 2024 जो स्वतंत्रता दिवस है इसकी थीम क्या रखी गई है। तो दोस्तों इसकी जो थीम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है इस बार की जो थीम रखी गई है विकसित भारत। दोस्तों विकसित भारत यानी भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है 1947 तक, सॉरी 2047 तक, ठीक है। तो आपको याद रखना है यानी जो 2047 तक
भारत को एक विकसित भारत के रूप में बनाना है। तो यही इस बार जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2024 है, इसकी थीम है। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात के संबंध में सही है। तो अगर बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। लंबाई या चौड़ाई दे या लंबाई या ऊंचाई दे, यानी लंबाई या चौड़ाई दे आपके ऑप्शन में, चाहे लंबाई और ऊंचाई दे। तो दोस्तों आपको कन्फ्यूजन हो, दोनों का अनुपात जो होता है 3:2 होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी यानी घ नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। यानी दोस्तों जो भारत देश है ये कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। तो आपको दोस्तों याद रखना 200 वर्ष, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। यानी दोस्तों जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो कौन था। तो दोस्तों उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आपको याद रखना है क्लेमेंट एटली थे। कौन थे दोस्तों? क्लेमेंट एटली थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के समारोह में शहनाई बजाई थी। यानी दोस्तों जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो समारोह हुआ था ये स्वतंत्रता दिवस का, तो दोस्तों शहनाई कौन बजाया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, बिस्मिल्लाह खान के द्वारा दोस्तों शहनाई बजाई गई थी। कब? जब भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 का जो समारोह मनाया गया था तब। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना किस लिए बनाई गई थी। यानी दोस्तों जो माउंटबेटन योजना बनाई गई थी तो इसका मेन उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका उद्देश्य था देश विभाजन, यानी देश विभाजन के लिए दोस्तों माउंटबेटन योजना बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसके द्वारा गाया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ठीक है, ये पहली बार किसके द्वारा गाया था। पहली बार दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है। और पहली बार किसके द्वारा गाया गया था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये गाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत को आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए हैं। यानी दोस्तों भारत को जो आज़ाद हुए वर्ष पूरे हो गए, वो कितने? तो दोस्तों 77 वर्ष पूरे हो गए और 78वां चल रहा है। ठीक है, यानी 15 अगस्त 2024 से दोस्तों इसके 77 साल पूरे हो जाएंगे और 16 अगस्त 2024 से इसका 78वां साल चलने लगेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था। यानी दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था। तो आपको दोस्तों याद रखना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो निर्माण है किया गया था। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी। यानी दोस्तों ऐसी कौन सी पार्टी है जो हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आने वाली पार्टी है। तो वो दोस्तों आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी। यानी दोस्तों हमारे देश के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जो ली थी वो किस डेट को ली थी। तो आपको दोस्तों याद रखना है 15 अगस्त 1947 को ही इन्होंने जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार
भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ पर फहराया गया था? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको याद रखना जो पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज है कब फहराया गया और कहाँ पर फहराया गया, तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों पहली बार जो है कब फहराया गया था? 7 अगस्त 1906 को दोस्तों फहराया गया था पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में। कहाँ पर? पारसी बागान जो स्क्वायर कोलकाता है वहाँ पर दोस्तों पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यानी यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इस बात को आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी दोस्तों सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था वो भी ताप्ती नदी के तट पर हुआ था। तो इसकी जो अध्यक्षता वो किसने की थी? तो आपको दोस्तों याद रखना फिरोज शाह मेहता के द्वारा इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता वो की जाती है। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो 15 अगस्त से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो सभी हम लोगों ने आज की इस वीडियो में डिस्कस के लिए। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ से दोस्तों आपके 100% एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और दोस्तों जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि आज का जो सेशन आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप लोग जरूर इसको एक बार पूरा देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।